Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture we are going to study that is your advantages disadvantages of LVDT and measurement of position using Hall effect sensors. Okay. So, in previous lecture what things already has been covered, that is your LVDT working principle. According to that LVDT working principle, what is the our resultant output voltage has been obtained. ठीक है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है LVDT, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। LVDT क्या होता है, LVDT कैसे वर्क करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ LVDT एंड व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT. These things has been already covered to the previous lectures and further. Now we have to see that what is the characteristics of LVDT. So, working तो हमने देख ली थी, working for 3 cases. Case 1, that is your null position, then your output voltage is what voltage has been obtained to the output terminal, that is your 0 voltage. 0 voltage means when the soft iron core is not moving, means displacement is 0. So, if displacement is 0, then definitely our output voltage should be 0. मीन्स आउटपुट वोल्टेज हमारा नल पोजीशन में क्या मिल रहा था, हमारा 0 मिल रहा था, ठीक है, मतलब कोर मूव नहीं कर रही थी. केस 2 देखा था हमने, जब कोर मूव कर रही थी, कोर इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट पोजीशन टू द नल पोजीशन. नल पोजीशन, तब हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या मिला था, E नॉट मिला था आपका ES1 माइनस ES2, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज था वो इन फेज विद द प्राइमरी वोल्टेज था, ठीक है. केस थर्ड क्या देखे थे, केस थर्ड हमारा था व्हेन core is moving towards right to the null position. ओके, इस केस में क्या हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज मिला था ES2 माइनस ES1, ठीक है, तो ये मिला था. और जो आउटपुट वोल्टेज था वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू द प्राइमरी वोल्टेज था, आउट ऑफ फेज. तो इसी के बेसिस पे हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, ठीक है. तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ये आपका this is your A position, this is your B, A, ठीक है. ये आपका नल पोजीशन पे है, देखो यहाँ पे दिस इज़ योर 0, दिस इज़ योर B, ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है. लीनियरली आपको मिल रहा है, लीनियर रेंज मिल रही है इधर पे, लीनियर रेंज, ठीक है. और यहाँ पर दिस इज़ योर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है. ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया E नॉट, ठीक है. दिस इज़ योर आउटपुट वोल्टेज E नॉट, ठीक. तो हमारा जो ये रेंज मिल रहा है
तो ये आपका केस, ये तीनों केस इसमें डिस्कस हैं इस करेक्टरिस्टिक्स में। अगर देखें तो जब हमें ज़ीरो नल पोजीशन पे भी हमारा वोल्टेज कितना ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है, बट उस कंडीशन में हमारा एक रेजिडुअल वोल्टेज यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो ना मिलके कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल रहा है। इस वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं? रेसिड्यूअल ठीक, ये आपका रेसिड्यूअल वोल्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इतना इस अमाउंट का जो वोल्टेज मिल रहा है एट नल पोजीशन, दैट इज़ योर रेसिड्यूअल वोल्टेज, ठीक है। वो किस लिए मिल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कब है? ई नॉट, जब हमारा कोर जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तब का केस है, ठीक है। ये राइट हैंड डायरेक्शन में जब मूव कर रही है ये तब का केस है, तब ये लीनियरली हमारा वेरी कर रहा है और हमें आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पर हमें ES2 ग्रेटर देन ES1 मिल रहा है, यहाँ पर ES1 ग्रेटर देन ES2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा फाई जो होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ES2 ग्रेटर देन ES1 में हमारा फाई 180 डिग्री है, ठीक है, आउट ऑफ फेज टू द प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा, दैट इज़ नोन एज योर रेसिड्यूअल वोल्टेज एंड दिस इज़ योर लीनियर वेरिएशन, ठीक है। ये इसका आउटपुट वोल्टेज है, ये देखो इसमें लिखा है LVDT AC आउटपुट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो आपकी ये साइड होगी वो इन फेज होगी, इन फेज टू प्राइमरी वोल्टेज साइड, ठीक है। और ये आपका क्या होगा? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। ये इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपका क्या बोलेंगे उसे? रेसिड्यूअल वोल्टेज, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LVDT, ठीक। इसमें हमने देखा कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेजेस है नल पोजीशन में, देखो नल पोजीशन में हमारा जो वोल्टेज है वो आपका 0 वोल्ट मिल रहा है, ठीक। इसी तरीके से इस डायरेक्शन में जब हमारा कोर का मूवमेंट बेसिकली जब नल पोजीशन में है तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, कोर मूव नहीं कर रहा था। फिर फर्दर जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होना शुरू किया राइट हैंड डायरेक्शन या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो उस तरीके से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियरली ड्रॉ हुई, ठीक है। तो ये हमारी LVDT की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक। तो अभी तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली कि LVDT क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेसिड्यूअल वोल्टेज, ठीक। नल पोजीशन में हमारा एक रेसिड्यूअल वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, वो क्या है? स्मॉल वोल्टेज एट नल पोजीशन, ठीक है। स्मॉल वोल्टेज हमारा इंड्यूस हो रहा है, E नॉट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज हैज़ बीन इंड्यूस्ड, ठीक है। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। कोई जो हम प्राइमरी साइड में सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज जो प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई दे रहे हैं AC सप्लाई, उसमें कुछ हार्मोनिक्स होंगे, उस हार्मोनिक्स के कारण हमारा जो नल पोजीशन में हमारे कुछ सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज हैज़ बीन डिडक्टेड, दैट इज़ नोन एज योर रेजिड्यूअल वोल्टेज, ठीक है। तो रेसिड्यूअल वोल्टेज समझ में आ गया कि किस वजह से हमें नल पोजीशन पे भी कुछ अमाउंट का वोल्टेज हमें देखने को मिला है, दैट इज़ योर रेसिड्यूअल वोल्टेज। मतलब यहाँ पर हमें देखो कुछ वोल्टेज 0 मिलना चाहिए आइडियली, बट आइडियली हमें 0 नहीं फाइंड आउट हो रहा है, हमें कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोनिक्स इंड्यूस्ड इन द
प्राइमरी वोल्टेज सोर्स सप्लाई, ठीक है, जो हमें प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हैं उसमें कुछ हार्मोनिक्स है, उस हार्मोनिक्स की वजह से हमें कुछ सम अमाउंट ऑफ रेसिड्यूअल वोल्टेज हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एट द नल पोजीशन। ओके, तो समझ आ गया कि नल पोजीशन में हमें रेसिड्यूअल वोल्टेज क्यों ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन द सप्लाई वोल्टेज, ठीक, ड्यू टू हार्मोनिक्स प्रोड्यूस्ड इन आउटपुट वोल्टेज ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ आयरन कोर, ठीक है, हार्मोनिक्स हमें मिल रहा है तो वो आयरन कोर के आउटपुट वोल्टेज को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, आइदर एन इनकम्प्लीट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अनबैलेंस, ठीक है, वो किस तरीके से इफेक्ट करेगा, या तो इसमें मैग्नेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हार्मोनिक्स जो है वो आउटपुट वोल्टेज को भी अफेक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज को इफेक्ट कर रहा है। कैसे इफेक्ट कर रहा है, या तो ये मैग्नेटिक अनबैलेंस हो जाना है या फिर इलेक्ट्रिकल अनबैलेंस, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हार्मोनिक्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू द सिस्टम, बट हम कुछ भी होगा हार्मोनिक्स इंड्यूस हो जाता है, सो दैट इन सारे हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम काफ़ी टाइप के प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हार्मोनिक्स के कारण हमारा आउटपुट वोल्टेज भी अफेक्ट होता है, ठीक है, हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है, ठीक है, 1% ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू, ठीक है, ये कितना वेरिएशन दे सकता है, 1% मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज मिला है उसके 1% के बराबर, ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी एलवीडीटी के बारे में, ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। तो एलवीडीटी बेसिकली देख लिया कि एलवीडीटी क्या होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, बेसिकली ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर तो है, बट अगर कैटेगरी की बात करें तो ये एज ए प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके यूज़ कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं कैसे, प्रीवियस भी डिस्कस किया है, ठीक है, अभी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी क्या है, हाई रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी मेजर 1.25 mm टू 250 mm, ठीक है, इसमें बेसिकली जो हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं उसका रेंज काफ़ी हाई होता है, मतलब हम 1.25 mm से 250 mm तक उस मतलब कोर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मेज़र करने के बाद हम आउटपुट वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब इसकी रेंज काफ़ी हाई होती है, दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर द पर्पजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हाई रेंज, ठीक, 0.25% ऑफ फुल स्केल लीनियरिटी, हमने जो ग्राफ देखा था वो एक हद तक लीनियर ही आपको मिला था, ठीक है, उसका जो वेरिएशन था वो लीनियर रेंज पे था, ठीक है, तो हमने देखा था, देखते हैं, जिसका वेरिएशन है दैट इज़ योर इन लीनियर रेंज, ठीक है, तो वही बताया है कि ये लीनियर रेंज फॉलो करता है बेसिकली, ठीक है, इसका डायनामिक रेस्पॉन्स स्लो है, ठीक है, तो ये भी आपका एडवांटेज है, डायनामिक रेस्पॉन्स इज स्लो, और फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, तो नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द कोर एंड द कॉइल, तो इसमें देखो जो फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्यों, सो दैट इसका जो मैग्नेटिक और स्ट्रे मैग्नेटिक ये सारे स्ट्रे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, हम जब इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो हमारा जो नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द कोर और उसके कॉइल्स के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं था, तो आपने देखा था कि मतलब हमारा कोर जो था वो आइसोलेटली प्लेस किया गया था, कॉइल्स को भी एक सेपरेट उसमें चैम्बर में प्लेस किया गया था, तो इसके कंस्ट्रक्शन को जैसे समराइज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने देखा था कि इसके कंस्ट्रक्शन को काफ़ी प्रिसाइज वे में
डिफाइन किया गया था और किसी का भी कांटेक्ट आपस में नहीं था। ठीक है, ये देखिए, ये आपका दिस इज़ योर आउटर कोर। ठीक है, इसमें हमारी देखो ये वाइंडिंग्स कॉइल्स जो हैं वो इस तरीके से प्लेस करी गई हैं सो दैट इनका कांटेक्ट ना हो। ठीक है, तो इससे कांटेक्ट नहीं हो रहा तो इसमें फ्रिक्शन और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रॉपरली मेंटेन्ड है। ठीक है, दिस इज़ योर P1, दिस इज़ योर S1 एंड S2, सॉरी दिस इज़ योर P, S1 एंड S2। ठीक है, तो ये आपका एक स्टेनलेस चैम्बर में इसको प्लेस करते हैं और इसमें कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। ये आपका कोर है, कोर और कॉइल्स के बीच में देख रहे हैं आप, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका सॉफ्ट आयरन कोर, तो दिस इज़ योर सॉफ्ट आयरन कोर। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो देख रहे हो कि आपका ये देखिए कॉइल्स हैं, आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये कोर है। तो कोर दिस इज़ योर सॉफ्ट आयरन कोर। कोर और वाइंडिंग्स में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट नहीं होने की वजह से हमारा फ्रिक्शन लॉसेस नहीं होगा और प्रॉपरली हमारा इलेक्ट्रिकल आइसोलेट है। ओके, सो नो वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इसमें आपस में कांटेक्ट नहीं है तो इसमें वियर एंड टेयर इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण जो होता है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, नो डैमेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पार्ट, सारे पार्ट आपस में मतलब अलग अलग आइसोलेटली प्लेस किए गए हैं, तो इस वजह से इसमें डैमेजेस के चांसेस भी कम होते हैं। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ LVDT। ठीक है, आपका आइसोलेशन इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होता, तो नो फ्रिक्शन के कारण हमारा वियर एंड टियर इफेक्ट भी नहीं होता है और डैमेजेस भी नहीं होता क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आइसोलेटली प्लेस करे गए हैं इसके सेटअप में। ठीक है, और क्या एडवांटेजेस हैं? गिव्स इनफाइनाइट रेजोल्यूशन थ्रू आउट इट्स ऑपरेटिंग लाइफ। ठीक है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो थ्रू आउट द लाइफ, आपका ऑपरेशन जब तक LVDT ऑपरेटिंग मोड पे है तब तक ये हमें इनफाइनाइट रेजोल्यूशन देगा। ठीक है, जब अगर हम किसी भी LVDT का डिज़ाइन किए हैं और वो वर्किंग कंडीशन में है तो हमें रेजोल्यूशन ऑब्टेन होगा। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट? इम्यूनिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट्स। इम्यूनिटी किस लिए है? क्योंकि हमने देखा है कि इसको हम स्टेनलेस चैम्बर में प्लेस करते हैं, बेसिकली आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ चैम्बर में प्लेस कर रहे हैं इसके सेटअप को। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इम्यूनिटी मिल रही है, हमारे जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं उससे हमें डिस्टर्बेंसेस नहीं हो रहे हैं LVDT में बेसिकली। ठीक है, ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन कोर एंड कॉइल परमिट्स द आइसोलेशन ऑफ प्रेशराइज्ड कोरोसिव और कॉस्टिव फ्लूइड्स। ठीक है, अब जैसे हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट्स है तो जैसे कोरोजन है या फिर कोई भी आइसोलेशन, ये सारी चीज़ों से ये दूर रहता है। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी एक्सटर्नल जैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर इन सब में चेंज हो रहा है, तो दैट विल नॉट अफेक्ट टू द LVDT। ठीक है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है, इसको कंस्ट्रक्शन इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके ही इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करते हैं सो दैट इट विल नॉट बी गेटिंग अफेक्टेड विद द external effects. Okay, so next, high input and high sensitivity. Okay, तो इसका जो sensitivity है, sensitivity that is your high. ठीक है, means sensitivity is high, this is very advantageous point. ठीक है, सेंसिटिव कोई भी हम स्टार्टिंग से ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर या फिर कोई भी डिवाइस हम अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, इफ़ दैट डिवाइस इज़ नॉट सेंसिटिव, मीन्स इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द सिग्नल देन इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट्स सिग्नल अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर, तो हमारा वो सेंसिटिव नहीं है, मीन्स दैट डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो हमें हमारे इस सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स में बेसिकली
या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें उसकी सेंसिटिविटी ऑलवेज शुड बी हाई। ओके, मीन्स हमारा जो भी इनपुट सिग्नल है दैट शुड बी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड आउटपुट। ओके, तो बेसिकली हमारा यही तो हो रहा था ना, ट्रांसड्यूसर हमारा क्या कर रहा था, बेसिकली कोई भी इनपुट क्वांटिटी, दिस इज योर मेजरिंग डिवाइस, और आउटपुट सिग्नल विल बी ऑब्टेन। ठीक है, तो मेजरिंग डिवाइस में क्या क्या चीज़ें हो रही थी आपकी, मॉड्यूलेट हो रहा था, एम्पलीफाई हो रहा था सिग्नल, ओके, एम्पलीफाई हो रहा था, एटून्यूएट हो रहा था। तो दिस इज योर सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट, सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट। तो बेसिकली हमारी जो चीज़ें हैं, सेंसिटिविटी हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि वॉट एवर मेजरिंग इनपुट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट विल बी सेंसिटिव। मीन्स कैसे, या तो वो सिग्नल को मॉडिफाई करे, एम्पलीफाई करे, मॉड्यूलेट करे या फिर एटेन्यूएट करे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, मीन्स आवर फाइनल रिजल्ट या आउटपुट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। तो हमारा LVDT जो है वो हाईली सेंसिटिव है, मीन्स इट इज़ हाईली सेंसिटिव टूवर्ड्स द इनपुट क्वांटिटीज़। ओके, LVDT गिव्स ए हाई आउटपुट। ठीक है, ये हमारा अगर सेंसिटिव है टूवर्ड्स द मेजरिंग इनपुट क्वांटिटीज, सो आवर आउटपुट शुड बी डेफिनेटली गोज हाई सेंसिटिव ऑफ अबाउट 40 वोल्ट पर मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी होती है, 40 वोल्ट पर मिलीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन इज प्रेजेंट इन LVDT। LVDT प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसकी मैकेनिज़्म है वो हमारा काफ़ी आइसोलेटेड फॉर्म में बना होता है। ठीक है, मीन्स देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन कोर एंड कॉइल्स। ठीक है, लो हिस्टेरिसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड रिपीटेबिलिटी। ठीक है, मीन्स हिस्टेरिसिस हमने डिस्कस किया था, ट्रांसड्यूसर्स की करेक्टरिस्टिक्स में हिस्टेरिसिस एरर होती है एक। ये क्या होता है कि जब हम सेम इनपुट के लिए हमें आउटपुट सेम नहीं मिलता है, तो दैट एरर इज़ नोन एज योर हिस्टेरिसिस एरर। हमने डिस्कस किया था, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल इस टाइप से। ठीक है, तो देखो हम सेम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं बट हमारा देखो आउटपुट हमारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, हमें यही मिलना चाहिए बट ये ना मिलके हमारा इस टाइप से कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा बेसिकली हमारा आउटपुट सेम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हमारी एक एरर हो गई। ठीक है, हमें ये ना मिलके हमारे दूसरा आउटपुट मिल रहा है, मीन्स व्हेन वी इंक्रीजिंग द इनपुट तो हमें ये इस टाइप से आउटपुट मिल रहा है, जब हम उसी इनपुट सिग्नल को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें दूसरा मिल रहा है आउटपुट, ये देखो इस टाइप से। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर हिस्टेरिसिस एरर। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, बट इन LVDT केस हमारा क्या है कि हमारी हिस्टेरिसिस लो हिस्टेरिसिस है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट है कि हमें लो हिस्टेरिसिस वैल्यू मिल रही है। इट मीन्स वॉट एवर इनपुट सिग्नल वी आर प्रोवाइडेड वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट सिग्नल। ओके, फॉर वन इनपुट one output should be obtained. ठीक है, but if hysteresis error is there, तो if one input is there so different outputs we have to obtain. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक इनपुट के लिए हमें सेम ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लो हिस्टेरिसिस है, इसका मतलब लो हिस्टेरिसिस है तो रिपीटेबिलिटी अच्छी है, गुड रिपीटेबिलिटी है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है LVDT में, गुड रिपीटेबिलिटी है। मतलब हमारा जो रिपीटेबिलिटी का बेसिकली मतलब है कि हमारा जो आउटपुट है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हमारा आउटपुट चेंज होके मिल रहा है। ठीक है, फॉर सेम इनपुट हमारा आउटपुट सेम ही मिल रहा है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसकी रिपीटेबिलिटी हाई है, रिपीटेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, LVDT गिव्स
लो पावर कंजम्पशन, ठीक है। LVDT जो होता है वो लो पावर कंजम्पशन देता है, तो विच इज़ ऑल्सो एडवांटेजियस, ठीक। तो दीज ऑल आर द एडवांटेज ऑफ LVDTs। हमने देखा कि हमें इनफाइनाइट रेजोल्यूशन मिलता है, लेस फ्रिक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे डिज़ाइन किया जाता है सो दैट इट विल बी लेस अफेक्टेड टू द एक्सटर्नल इफेक्ट्स और लेस अफेक्टेड टू द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, और इसका हिस्टेरिसिस भी लो होता है सो दैट इट्स गुड रिपीटेबिलिटी। और LVDT क्या है? लो पावर कंजम्पशन भी देता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ LVDT। Some disadvantages of LVDT is also there. Shielding is required since it is sensitive to magnetic fields, okay। तो मतलब इसमें shielding ज़रूरत होती है so that ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सके, ठीक है। टू द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स गेट अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशंस। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो LVDT के वाइब्रेशंस, सम शॉक्स और वाइब्रेशंस के कारण इसकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट होता है, सो दैट आवर आउटपुट सिग्नल विल बी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो ये दिस इज़ योर डिसएडवांटेज। एंड इट्स डायनेमिक रिस्पॉन्स इज स्लो, ठीक। ये भी आपका डिसएडवांटेज के तरीके से है कि हमारा जो इसका डायनेमिक रिस्पॉन्स है वो हमें कम मिल रहा है। इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज कि ये टेम्परेचर के वेरिएशन से काफ़ी चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो वेरी करेगा उसके हिसाब से ये इसके आउटपुट सिग्नल हमारा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दीज आर द disadvantages of LVDTs. So in this lecture what things we have cover, क्या क्या हमने कवर किया? हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी कि ये कैसे करेक्टरिस्टिक्स LVDT फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करी। एडवांटेजेस इसके देखे कि इसका हाई रेजोल्यूशन होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है, हिस्टेरिसिस एरर कम होती है, तो उससे गुड रिपीटेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की और इसके साथ साथ हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। डायनेमिक रिस्पांस लो है और ये टेम्परेचर के से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो वाइब्रेशंस के कारण अफेक्ट होती है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेल डिस्कस्ड। आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू पीपल, सो वी विल मीट on next lecture. Thank you class.